हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके रवि सैनी में। दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। दोस्तों, आज जीएसटी के बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे। जीएसटी होता क्या है, ठीक है दोस्तों। जीएसटी क्या है, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, जीएसटी टाइप, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के फ़ायदे और नुकसान, जीएसटी की टैक्स स्लैब, जीएसटी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप हम सभी पर डिस्कस करेंगे। जीएसटी के आने से पहले टैक्स सिस्टम कैसा था। टैक्स दो प्रकार से लगता था दोस्तों। जैसे सर्विस हो गया, सर्विस के ऊपर हो गया तो डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे व्यापारी हो गए, व्यापारियों को देना होता था सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स देना होता था, वैट होता था और ईटी होता था, ठीक है, एंट्री टैक्स, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे वैट, सीएसटी, ईटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। कुल मिलाकर 17 इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर प्लस 23 सेस थे, ठीक है। बहुत समय से ये लगता था कि टैक्स सिस्टम में रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कि उसमें बदलाव हो, उसमें सुधार किया जाए, इसे सिस्टमेटिक बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो टोटल मिलाकर 17 इनडायरेक्ट टैक्स और वह 23 सेस को मिलाकर टोटल क्या बना दिया गया, एक टैक्स बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, जीएसटी रखा गया। इस सब की जगह एक टैक्स वसूला जाता है जिसका नाम है जीएसटी, ठीक है दोस्तों। जीएसटी की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं, ठीक है दोस्तों, दे देते हैं भाई। मान ले जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी की है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन टैक्स। डेस्टिनेशन टैक्स के बारे में हम आईसीएसटी करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। भारत में जीएसटी लाने का मतलब एक ही इंटीग्रेटेड मार्केट को डेवलप करना, एकीकृत साझा बाजार को मान ले डेवलप करना था, ठीक है दोस्तों। जीएसटी लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम केलकर समिति ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? केलकर समिति ने, विजय केलकर समिति ने दिया था, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। संविधान के अनुसार है ना, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क नहीं लिया जा सकता। संविधान के अनुसार है ये भाई, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब बात करेंगे हम जीएसटी की हिस्ट्री के बारे में। 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था भाई, मान लो जीएसटी हमें लाना है, ठीक है। ये बिल 3 अगस्त 2016 को तो लोकसभा में पास हुआ, ठीक है। राज्यसभा में कब आया? 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पास किया गया, और फिर 15 राज्यों को ने इसे पास कर दिया, ठीक है। जीएसटी कब आया लोकसभा में? 3 अगस्त 2016 को। सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई यानी कि पुष्टिकरण और उसको पास असम असम ने किया था, ठीक है। भारत का प्रथम राज्य है जो जीएसटी पास किया था जिसने, ठीक है। राष्ट्रपति ने इसे 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दे दी, यानी कि पास कर दिया। इसके बाद है 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया पूरे भारत में। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। जीएसटी कितने प्रकार का है? जीएसटी 4 प्रकार का है, वो 3 प्रकार का, सॉरी दोस्तों। सी जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी है ना, केंद्र सरकार लगाता है, ठीक है। और एसजीएसटी कौन लगाता है? राज्य सरकार, ठीक है। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको ना संविधान के 200 अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है, ठीक है। और सिस्टमेट एक सिस्टम है ये, ठीक है। व्यापार हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो जिस राज्य से हो रहा है उस राज्य में नहीं, बल्कि जिस राज्य के अंदर हो रहा है उसमें ये टैक्स वसूला जाता है, केंद्र को जाता है। और जिस राज्य में अंतिम उपभोग हुआ है उस राज्य को, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको लाभ नहीं मिलेगा। जहाँ पर अंतिम उपभोक्ता राज्य है उसी को टैक्स मिलेगा। अब बात करते हैं हम जीएसटी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। जीएसटी आने का पहला फ़ायदा ये है, इंक्रीज इन रेवेन्यू, राजस्व में वृद्धि। सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, फ़ायदा तो ये है।
बिजनेस करने का प्रोसीजर सिंपल होगा। पहले जैसे क्या होता था कि अदर स्टेट कुछ ट्रेड करनी होती थी तो उसमें देना होता था CST, ET, एंट्री टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वो कम्प्लीग्रेड था। अब GDP इंक्रीज होगी, एक फ़ायदा ये हो गया, ठीक है। टैक्स को चोरी करना ना के बराबर होगा, और GST चोरी करने वाले को 5 साल की सज़ा भी निर्धारित की है, ठीक है दोस्तों। GST में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न का प्रावधान है, ठीक है। सारा लेन देन इलेक्ट्रिक मोड के जरिए होगा। शुरू शुरू में तो दिक्कत आई थी रिटर्न भरने में या अन्य कुछ में, लेकिन उसको बाद में दुरुस्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं GST काउंसिल के बारे में। भारत में संविधान GST काउंसिल को एक नए अनुच्छेद 269A में रखा गया है। 279 279 में रखा गया है, सॉरी, वो IGST है जो 269A में रखा गया है, ठीक है। और इसी में इसके गठन का प्रावधान है, ठीक है। इसके गठन का प्रावधान भी 279A में ही है। 12 सितंबर 2016 में इसके कुल सदस्य 33 है। ये 12 सितंबर 2016 को बनाई गई थी GST काउंसिल। भारत का वित्त मंत्री ही इसका चेयरमैन होता है, और इसमें जो टोटल 33 सदस्य होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। वेटेज राज्यों को ज़्यादा दी गई है, इसमें तवज्जो प्राथमिकता राज्यों को दी गई है। बैठक के अंदर मान लो किसी बात पर वोटिंग हो रही है तो 50% सदस्यों की हाजिरी जरूरी है, लेकिन उसके लिए 3/4 वोट परसेंटेज एक साइड होना जरूरी है, तभी जाके वो बात मान्य होगी, ठीक है। वही डिसीजन मान्य होगा। सेंटर को दी गई है 1/3, 1/3, ठीक है, और राज्यों को दी गई है 2/3, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब GST की टैक्स स्लैब के बारे में क्या बात करेंगे हम। GST की 4 टैक्स स्लैब हैं। प्रथम है 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। चारों ये हैं और ये ऑथेंटिक है, ठीक है। लग्जरी गाड़ी है, पहले जैसे 50% टैक्स था लग्जरी गाड़ियों पे, लेकिन अब GST की अंतिम वो है 28% है। तो ये दिक्कत आ गई भाई, मान लो सरकार को राजस्व में नुकसान होगा ये तो, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने किया 15% का सेस और लगा दिया, ठीक है। सेस और देना होगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के उसके लगभग बराबर आ गया, तो ऑथेंटिक मानी गई है, 28% होगा। GST के दायरे से है ना, जो चीज़ें बाहर रखी गई है वो है शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी को GST से बिल्कुल बाहर रखा गया है, ठीक है। इन पर GST नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, और ये एग्ज़ाम में आ भी जाता है भाई, GST के दायरे से क्या क्या बाहर रखा गया है, ठीक है। तो जिसमें शराब है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उनको इससे बाहर रखा गया है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। GST लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस था। 1954 में GST लागू किया था, ठीक है। वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा है ना, तो GST रजिस्ट्रेशन और GST भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों के लिए ऐसी में 10 लाख है, ठीक है दोस्तों। मान लो कोई प्रोडक्ट 1 लाख में खरीद लिया और 1,10,000 में बेचा, तो वार्षिक टर्नओवर कितना कहलाएगा? 2 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। और GST की जो पंजीयन की जो डिजिट है ना, वो है टोटल 15, ठीक है। असीम दास गुप्ता GST प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। GST लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था, जिसने 1 जुलाई 2017 के बाद में ही GST को लागू किया था, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा, और देखते रहिए GK रवि सैनी।